नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं प्रिंस कुमार। हम लोग जो है पिछले क्लास में एवरेज पढ़ रहे थे और एवरेज में मैंने आपको एवरेज को कैसे ज्ञात करते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, इस सारी चीजों को मैंने पिछले क्लास में समझाया था। आज के क्लास में आपके एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, जो भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन तमाम क्वेश्चन को जो है सो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं। और कहता है कि एक कुरियर दुकान पर 8 पार्सल का वजन 1.5 kg, 1.25 kg, 1.35 kg, 750 ग्राम, 950 ग्राम, 0.7 kg, 0.4 kg, 0.5 kg पाया गया है, तो उनका औसत जो है सो ज्ञात करना है। औसत निकालने का मैंने प्रीवियस क्लास में आपको तरीका बताया था, उसी तरीका से हम लोग औसत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं। सवाल में कहता है कि एक कुरियर दुकान पर 8 पार्सल हैं। कितने पार्सल हैं? 8 पार्सल हैं, जिनका वेट जो है सो यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। ये सभी वेट जो है सो कुछ किलोग्राम में है, कुछ ग्राम में है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं कि सबको ग्राम में बदल देते हैं। तो यहाँ पे 1.5 kg है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1500 लिख सकते हैं। 1.25 को 1250 ग्राम लिख सकते हैं। 1.35 को 1350, फिर इसी तरीके से 750, 950, 700, 400 और जो है सो कितना हो जाएगा 500। यहां पे जो 8 पार्सल है, 8 पार्सल का हमने यहां पे वेट नोट कर लिया है। अब इसका हमको एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था कि जो यहां पे जो नंबर्स लिखे गए हैं, इन्हीं से रिलेटेड कोई एक ऐसी हम अपने तरफ से औसत मान लेते हैं और फिर देखते हैं कितना ज्यादा है या कितना कम है। क्योंकि औसत का मतलब होता है कि जो औसत से ज्यादा रहता है उसमें से हम ले लेते हैं और जो कम रहता है वहां पे क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि इसका औसत मान लेते हैं, इन्हीं में से कोई एक संख्या ले लेते हैं। मानकर चलते हैं कि हमारा औसत अपने से कुछ मान लेते हैं कि 900 ग्राम औसत है। मान लेते हैं कि इन सभी का एवरेज जो होगा कितना होगा, 900 होगा, 900 होगा। ठीक है, अब देखेंगे कि कौन कितना ज्यादा है। तो ये जो 9 से 600 ज्यादा है, यह जो है 350 ज्यादा है। नहीं, ई जो है सो आपको 450 ज्यादा है। ई जो है सो आपको कितना कम है, 150 ग्राम जो है सो क्या है, कम है। ठीक है, ये आपको 150 ग्राम कम है। ये आपको 50 ग्राम ज्यादा है। ये आपको 200 ग्राम कम है। ये आपको जो है सो 500 ग्राम कम है। ये जो है सो आपको 400 ग्राम कम है। तो इस तरीके से हमने पता कर लिए कौन कितना ज्यादा है या कौन कितना जो है सो कम है। अब ऑल ओवर देखेंगे कितना ज्यादा है या फिर से कितना कम है। यहां पे एक बार देखिए तो क्या कुछ कम बेस हो रहा है क्या, देखेंगे तो पता चलेगा। यहां पे -200 और -150, ये 350 होगा प्लस में और 350 माइनस में। तो इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एक बात और देखिए, यहां पे 400 है। ठीक है, अच्छा यहां पे 450 है और यहां पे 50, 500 है, यहां पे -500 है। तो ये पूरी की पूरी डेटा खत्म हो जाएगा। यहां पे 600 प्लस में है, 400 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस 200 ज्यादा होगा। कितने डेटा पर? 8 डाटा पर। तो 8 में 2 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो हो जाएगा 25 यूनिट जो होगा, जितना हमने औसत माना है उससे 25 अधिक एवरेज मिलेगा। तो जो नया एवरेज मिलेगा इसमें लाकर के 25 को जोड़ देंगे, यानी कि 8 कुरियर जो है इसका वेट जो होगा 925 ग्राम होगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, यानी कि दिए गए वेट का, दिए गए वजन का जो औसत हमारा जो है सो वजन आएगा वह 925 ग्राम के जो है सो बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है, इसमें भी आपसे औसत निकालने के लिए ही बोला जा रहा है। कहता है कि 5 सदस्यों वाली कोई परिवार है जिसमें 5 मेंबर रहते हैं और उनका वेट जो है, उनका वजन जो है सो यहां पे दिया गया है 40 kg, 49 kg, 56 kg, 73 kg और 38 kg, 38 kg। तो बताना है कि इनका जो है सो एवरेज वेट क्या होगा, औसत वजन जो है सो क्या होगा। तो औसत जो मैंने पिछले बात बताया था, सेम तरीके से औसत निकालेंगे। सबसे पहले यहां पे संख्या को लिख लेते हैं। कौन सी संख्या है? 40 है, 49 यानी कि 49 है, 56 है, 73 है और जो सो क्या है 38 kg है। अब इसका हमको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि इन्हीं में से किसी एक संख्या को या इसी से रिलेटेड किसी भी एक नंबर को हम औसत मान लेते हैं। तो अगर हम जो है सो क्या करते हैं, मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कहा कि हम इसका औसत मान लेते हैं 50। हमने अपने तरफ से माना, यह औसत हमको पता नहीं है कि कितना आएगा, हम अपने तरफ से मान लेते हैं कि औसत 50 है। अब देखेंगे कि हमने जो औसत माना हुआ है उससे यह कितना ज्यादा है या फिर से कितना कम है। तो यह औसत से कितना कम है? 10 कम है। यह औसत से 1 कम है। यह औसत से 6 ज्यादा है। यह औसत से जो सो 23 ज्यादा है। यह औसत से जो सो कितना कम है? 12 कम है। अब देखेंगे कि ओवरऑल जो है
कितना कम है या कितना फिर से ज्यादा है, निकालिए क्या होता है। यहां पे देखेंगे तो यहां पे हो जाएगा 10 -10 और -10, माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा और 22 1 23, ये पूरा का पूरा डेटा जो है सो खत्म हो जाएगा। माइनस का 22, माइनस का 23 और प्लस का 23 खत्म हो जाएगा। देखिए यहां पे 23 प्लस में है, यहां पे -12 है, -1 है, -10 है, तो -10 में -1 को जोड़ेंगे तो -11, -11 में -12 को जोड़ेंगे -23 और -23 प्लस 23 खत्म हो जाएगा। तो यहां पे बच्चा है 6। अब ये जो 6 ज्यादा है कितने डेटा पर, 1 2 3 4 5 पर, तो क्या करेंगे 6 में 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से जब 6 में भाग देंगे तो आपको आना चाहिए 5 में 6 के भाग देंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे 0 आ जाएगा। यानी कि जितना हमने औसत माना था उससे 1.2 kg ज्यादा होगा, यानी कि पांचों परिवार का जो औसत वजन होगा वो 51.2 किलो के बराबर होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जो है सो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम टाइप का प्रश्न देखते हैं। आपके जो भी हम यहां पे क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, इन्हीं एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग समझेंगे। एकदम बेसिक क्वेश्चन को भी करेंगे और एडवांस पोर्शन तक के भी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपए का शुल्क लिया गया और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपए का शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल में 80 छात्र थे और प्रति छात्र संयुक्त औसत 352 रुपए था, तो बताइए कि सीनियर स्कूल में कितने छात्र भ्रमण पर गए थे। ये हम लोगों को क्वेश्चन में बताना गया है। पहले क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन दिया है, लैंग्वेज दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के हड़बड़ाना नहीं है, आपको आराम से पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में कहता है कि एक स्कूल है जहां पे एक जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं और एक सीनियर सेक्शन के बच्चे हैं और दोनों को मिला करके जो सो टूर पर, परिभ्रमण पर स्कूल की तरफ से ले जाया जा रहा है। जो जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं, जो जूनियर क्लास के बच्चे हैं, उनसे एक बच्चा से 325 रुपया फी कलेक्ट किया गया है और जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनसे 400 रुपया शुल्क लिया गया है। अगर जूनियर क्लास में 80 बच्चे हैं तथा टोटल ओवरऑल छात्रों का मिलाकर के संयुक्त औसत जो निकला है वो 352 रुपया निकला है, तो बताइए कि उस परिभ्रमण में सीनियर क्लास के कितने बच्चे टूर पर गए थे। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि औसत का मतलब होता है कि जो ज्यादा होता है उसमें से लेना और जितना लेगा उतना ही कम वाले में जो है सो बांट देता है। ये चीजें आपको मैंने पिछले क्लास में इस बात को समझाया था, डिटेल में समझाया था कि औसत का मतलब होता है जो औसत से जितना ज्यादा है उसमें से उतना लेगा और जो कम है जितना लिया है उतना ही उसमें कम वाले को बांट देगा। जैसे कि आप सवाल समझिएगा, समझ में आएगा। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे जूनियर स्टूडेंट है, यहां पे सीनियर स्टूडेंट है। अच्छा, इस सवाल को हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी कंसेप्ट से लगा सकते हैं। तो जैसे यहां पे जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्रों से कितना लिया गया है, 325 रुपया लिया गया है और सीनियर से कितना लिया गया है, 400 रुपया लिया गया है। लेकिन हम कहते हैं कि यहां पे टोटल औसत जो है वह कितना है, 352 रुपया है। अब देखेंगे कि जो जूनियर सेक्शन के बच्चे हैं वह औसत से कितना कम दिए हैं। तो जो जूनियर सेक्शन का प्रत्येक बच्चा है वह औसत से जो है सो कितना, अच्छा एक बात और ध्यान देना है कि हमको कितना बच्चा है नहीं पता है। हम मान लेते हैं कि जूनियर बच्चों की संख्या जे है और सीनियर बच्चों की संख्या क्या है, एस है। हम इनका रेशियो निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि 352 औसत है, तो 352 से कितना यूनिट कम जो है सो जूनियर बच्चों को पैसा देना पड़ रहा है, तो यूनिट औसत से ये बच्चे जो है सो 27 यूनिट कम। एक बच्चा अगर 27 यूनिट कम पैसा दे रहा है तो हमने जूनियर सेक्शन के बच्चों को जे माना है, तो जे मिलकर के इतना रुपया जो देगा और ये जितना रुपया यह कम दिया है उतना सीनियर बच्चे ज्यादा रुपया देंगे। तो कितना ज्यादा देंगे, यह 352 से 400 देखेंगे कितना अधिक है, 48 अधिक है। यानी कि ये जो 48 यूनिट एस बच्चे हैं, एक बच्चा 48 यूनिट ज्यादा दिया है तो एस बच्चे मिलकर के 48 यूनिट ज्यादा दिए हैं। अच्छा, ये जो साइन लगा है, इस साइन का मतलब यहां पे निगेटिव पॉजिटिव से नहीं लेना है, साइन का सिर्फ यह बताता है कि कितना कम दिया है, कितना ज्यादा दिया है। अब इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, तो यहां से जूनियर अपॉन सीनियर का जब रेशियो निकालेंगे ये हो जाएगा 48 अपॉन जो 27 हो जाएगा। 3 से कैंसिल कराएंगे तो 16 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कराएंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि जूनियर बच्चे अगर 16 यूनिट थे तो सीनियर बच्चे कितने थे, 9 यूनिट थे। अब हम क्या करते हैं कि जूनियर बच्चों की संख्या यहां पे 80 दिया गया है, तो 16 यूनिट अगर रिप्रेजेंट करेगा 80 को तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को, मतलब कि सीनियर विद्यार्थियों की संख्या 9 बचे 45 यूनिट होगा। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब होगा। यानी कि सीनियर स्कूल में 45 स्टूडेंट जो थे, 45 बच्चे जो थे वह जो है सो परिभ्रमण पर गए थे। ठीक है, इसी सवाल को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से भी लगा सकते हैं। आइए समझते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से कैसे लगाएंगे।
इसी सवाल को हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन के कंसेप्ट से कैसे लगाते हैं आइए समझते हैं। जैसे कि सवाल में कहता है कि एक स्कूल में जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्रों को 325 रुपया लिया गया है। दो तरीके के छात्र हैं, एक जूनियर छात्र है और एक जो सीनियर छात्र है। जूनियर छात्रों से 325 रुपया 325 रुपीज ली गई है और सीनियर छात्रों से 400 रुपया लिया गया है। लेकिन जब इनका एवरेज निकाला गया है, औसत निकाला गया है, तो वह कितना आ गया है 352 रुपया मिल गया। मतलब कि दोनों मिलाकर के इनका औसत जो है 352 रुपया दिया है। और एलिगेशन का कंसेप्ट मैंने जब एलिगेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं इस चीज को जो सो अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूंगा। जिन लोगों को एलिगेशन आता है वो ये मेथड समझ में आएंगे, जिन लोगों को नहीं आता है पहले वाले मेथड से समझने का काम करेंगे। जब आप एलिगेशन पढ़ लेंगे तब ये जैसो चीजें समझ में आएगी। एलिगेशन में क्या होता है कि एक जो बड़ा वाला होता है बड़े वाले में से छोटे को घटा के लिखते हैं। तो 4 में से 352 को घटाएंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। इसके बाद से 352 में से 325 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इनका जब यानी कि सीनियर बचे 27 यूनिट थे, जूनियर बचे 48 यूनिट थे। जब इनका हम लोग रेशियो निकालेंगे, जब इनका अनुपात हम निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। यानी कि जूनियर और सीनियर बच्चों के बीच का जो रेशियो निकलेगा, अनुपात निकलेगा 9:16 निकलेगा। यानी कि 16 यूनिट अगर जूनियर बच्चे थे तो 9 यूनिट क्या थे सीनियर बच्चे थे। जबकि सवाल में कहता है कि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे तो 16 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 80 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 9 यूनिट जो किसको रिप्रेजेंट करेगा 45 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि उस स्कूल से सीनियर जो विद्यार्थी थे उनकी संख्या जो कितनी थी 40। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। सवाल कहता है कि 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है, तो बताइए कि x का मान इनमें से कौन सी संख्या होगी। बताना है x की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। यहां पे दी गई संख्याएं जो है सो 32 यानी कि 32 है, 34 है, 38 है, 21 है, 26 है और x है। इसका औसत इस बार 30 दिया है। मैंने आपको पिछले ही बार बताया था कि औसत जो होता है वो ज्यादा में से लेता है और कम में जो है सो क्या कर देता है बांटता है। तो अब देखेंगे कि ये 30 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो यहां पे +2, या 30 से 4 ज्यादा है, या 30 से 8 ज्यादा है, या 21 9 कम है, 4 कम है। x को हमको निकालना ही है। देखेंगे कि ओवरऑल कितना यहां पे ज्यादा होगा या कितना कम होगा, उतना ही औसत वहां से कम होगा। तो निकालते कैसे हैं, यहां पे देखिए -4 +4 खत्म हो जाएगा, 8 और 2 10, 10 में से 9 को घटाएंगे, यहां पे 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है कितने पर 1 पर, यानी कि इधर 1 ज्यादा है, इन सभी 1 ज्यादा है, मतलब कि यह 1 जो है सो क्या होगा कम होगा, औसत से 1 कम होगा। तो 30 में से 1 को घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 29 मिलेगा। यानी कि x की जगह पे जो आंसर होगा वह 29 के बराबर होगा, x का मान 29 हो जाएगा। आई बात प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल के प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहते हैं कि एक कक्षा है, एक क्लास है, जिस क्लास में 6 लड़कियों की एक कक्षा का औसत आयु कितना है 100 वर्ष है। एक क्लास है जिसमें 6 लड़कियां हैं और उनका जो एवरेज एज है, औसत आयु जो है वह कितना है 100 वर्ष है। यदि इस क्लास में 4 नई लड़कियां आकर बैठ जाती हैं, x-2, x+4, x+8 और x+10 साल वाली लड़कियां, 4 नई लड़कियां आकर कक्षा में शामिल होती है, तो बताना है कि कक्षा की नई औसत आयु जो है सो क्या होगी। सेम पिछले वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है सो चेंज करके दे दिया है। कहता है कि क्लास में जो है सो 6 लड़कियां हैं और 6 लड़की का औसत आयु कितना है 100 वर्ष है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 लड़की का औसत आयु कितना है 100 वर्ष है। इस क्लास में 4 नई लड़कियां आ जाती हैं, x-2 वर्ष की, x+4 की, x+8 की और x+10 साल की 4 नई लड़कियां क्लास में एंट्री लेती है। तो अब बताना है कि इस क्लास का औसत आयु कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो औसत आयु है हमको कितना है x है। पहले से ही हम मान लेते हैं कि इनका औसत आयु कितना है x है। एक बात बताइए, औसत हमने x साल माना है, x से ही x कितना ज्यादा है 0 ज्यादा है, 0 कम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यह 0 ज्यादा है 6 पर तो 0 ही ज्यादा होगा। यह x से 2 कम है, यह x से 4 ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। अब देखेंगे कि ओवरऑल कितना ज्यादा या कितनी कम हो रहा है एज। तो देखिए यहां पे जो होगा 10 और 8 18, 18 4 22, 22 में से 2 घटाएंगे तो 20 ज्यादा होगा। कितनी ज्यादा होगा 20 ज्यादा होगा। कितने पर 20 ज्यादा होगा भैया, तो कितने पर 20 ज्यादा होगा आप निकालिएगा। तो यह जो होगा औसत जो सो 6 गो यहाँ पे है, 6 तो लड़की पहले से थी और 4 गो लड़की और आ गई है तो 10 हो जाएगा। यानी कि 10 दूना 20, यानी कि हमने x माना था। अब जो क्लास की जो नई लड़कियां होंगी उनका उम्र जो नया एवरेज निकलेगा वह कितना हो जाएगा x+2 वर्ष हो जाएगा। क्लास के नई औसत आयु जो होगी कितनी हो जाएगी x+2 ईयर्स के जो है सो बराबर हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। क्योंकि औसत में सिर्फ इतना ही दिमाग लगा के रखना है कि जितना ज्यादा होगा
उसमें से उतना निकालेंगे और कम वाले में बांट देंगे। ठीक है, यह 2 कम था तो -2, 4 ज्यादा था, ये 8 ज्यादा था, ये 10 ज्यादा था, तो ओवरऑल देखेंगे कि 20 ज्यादा हो रहा है। तो ये जो ओवर 20 ज्यादा हो रहा है ये 200 लड़कियों में बराबर बराबर बंट जाएगा। तो 6 लड़कियों का तो औसत x था, यहाँ पे 6 लड़कियां हैं, 4 गो नई लड़की आ गई है, तो जब 20 साल अधिक हो रहा है तो 10 लड़कियों में बांटना है, तो हर एक के उम्र में 2-2 साल की औसत जो क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा। यानी कि पहले x था, 1 साल था, तो अब जो है 2-2 साल बढ़ जाएगा। आप इतना नहीं भी लगा सकते, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को, इतना लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ सोचिए कि अगर 6 लड़कियां हैं जिनकी औसत आयु कितनी है, x वर्ष है, तो ये जो नई लड़कियां आई हैं इन्हीं के एज में जो है कम बेस करना है और हमको 10 में जो है बांट देना है। तो देखिए कितना ज्यादा कम बेस हो रहा है, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 में से 2 को घटाएंगे तो 20 ज्यादा होगा, और 20 जो एज होगा इस 6 लड़की और 4 10 में बटेगा, तो इसमें 2 से क्या बोलते हैं 10 से भाग दे देंगे, यानी कि जो पहले जितना औसत था उससे 2 औसत बढ़ जाएगा। तो आप ऐसे भी ओरली भी बना सकते हैं, x + 2 आंसर आएगा। बिना पेन पेपर के भी सवाल जो है क्या हो सकता है, बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम और 36 किलोग्राम है। कोई ऐसे स्कूल है जिस स्कूल में गर्ल्स हैं और यहाँ पे जो है क्या है, बॉयज है। गर्ल्स और बॉयज का औसत वेट दिया गया है, गर्ल्स की औसत वेट यहाँ पे 30 दिया गया है और लड़कों का औसत वेट जो कितना दिया गया है, 36 दिया गया है, 36 दिया गया है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 2 गुनी है, मतलब कि अगर यहाँ पे एक लड़का मान लेते हैं तो उसका 2 गुनी क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। तो हमको बताना है कि पूरे क्लास का जो है, पूरे क्लास का एवरेज जो होगा कितना होगा, पूरे क्लास का औसत कितना होगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका औसत जो कितना होगा, 30 होगा। 30 से कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। यह 30 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है 1 पर, इसलिए 6 ज्यादा होगा। और 6 ज्यादा होगा कितने पर, 2 और 1 3 पर, तो 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2, यानी कि जितना हमने औसत माना था उससे 2 यूनिट अधिक, यानी कि 32 किलोग्राम जो होगा वह पूरे क्लास का जो होगा औसत भार हो जाएगा। एवरेज एज जो होगा 32 kg के बराबर होगा। चाहे तो इस सवाल को हम लोग मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट से भी जो है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए इस कंसेप्ट से थ्रू एलिगेशन के कंसेप्ट से बनाते हैं। क्या कहता है सवाल, जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन के कंसेप्ट से कैसे बनाते हैं, आइए समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक स्कूल में लड़कियों और लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत 36 किलोग्राम है। यहाँ पे मान लेते हैं कि गर्ल्स हैं और यहाँ पे जो है क्या है, बॉयज है। गर्ल्स का औसत वेट जो है कितना दिया गया है, 30 kg दिया गया है, और बॉयज का जो औसत वेट जो है 36 किलोग्राम दिया है। तो हमको इस पूरे क्लास का औसत वेट बताना है। यदि इनका जो है हमको बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की कितनी है, 2 गुनी है, यानी कि अगर 1 यूनिट लड़का है तो 2 यूनिट क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगी। अब हमको इसका यहाँ पे बताना है कि इस पूरे क्लास का औसत क्या होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो करते क्या, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 30 और 6 का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 6, और 6 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि यहां से 4 हो जाएगा, और ये जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 36 में से 4 को घटाएंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 में से 30 को घटाएंगे 2, यानी कि पूरे क्लास का जो औसत जो डिफरेंस औसत जो होगा वो वेट जो होगा वो कितना किलो आ जाएगा, 32 किलोग्राम के जो है बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न। अब प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक स्कूल में 286 विद्यार्थियों की लंबाई का औसत कितना है, 50 है। यदि लड़कों का औसत लंबाई 53 इकाई है, लड़कियों का औसत 31 इकाई है, तो लड़कों की कुल लंबाई तथा लड़कियों की कुल लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। लंबाई का क्या बताना है, यहां से हमको अनुपात जो है क्या करने हैं, ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, हमको यहां से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास जो भी डेटा है उसको निकालते। कहता है कि स्कूल में टोटल विद्यार्थियों का औसत 50 है, यहाँ पे लड़के हैं यानी कि बॉयज हैं, और यहाँ पे गर्ल्स हैं। बॉयज का जो औसत यूनिट 3 है और लड़कियों का औसत 31 यूनिट है। कितना है, 31 यूनिट है। और टोटल स्टूडेंट का औसत एज जो है, लंबाई जो है सो कितना है, सॉरी लंबाई जो है कितना है, 50 है। तो हम देखते हैं कि ओवरऑल कितना ज्यादा या कितना कम हो रहा है। यहां से बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हम बता सकते हैं कितना आएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे 50 से 3 यूनिट ज्यादा है, तो एक लड़के का 3 यूनिट ज्यादा है, तो बी बच्चों का 3b जो है सो ज्यादा हो जाएगा। यहां से 19 यूनिट कम है, तो ए 19 यूनिट कम एक लड़की का है, तो जी लड़की का -29 जो है सो कम हो जाएगा। यहां से एक चीजें क्लियर देखिए आप मेरे भाई, यहां से माइनस साइन क्या बताता है कि ये ज्यादा है और ये कम है। तो ये जितना ज्यादा है उतना कम में जो है सो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह जितना ज्यादा है उतना ही जो है सो क्या है, कम है। औसत का यही मतलब होता है, यानी कि जो 3b होगा वह जो है सो 19g के बराबर हो गया। माइनस साइन सिर्फ यह बताता है कि यह कम है और ये जो है सो क्या है, ज्यादा है।
ठीक है। तो अब देखेंगे यहां से बॉयज और गर्ल्स का जब रेशियो निकालेंगे तो आएगा 19 रेशियो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 19:3 हो जाएगा। अब हमने ये पता कर लिया कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 19 रेशियो कितना है 3 है। हमसे पूछा है कि कुल लंबाई लड़कों का और कुल लंबाई लड़कियों का हमको अनुपात बताना है, रेशियो बताना है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो है नहीं पता करना है, हमको सिर्फ क्या करिए, यहां पे हमने पता कर लिया कि गर्ल्स का यूनिट 3 है और बॉयज जो है कितने यूनिट है 19 यूनिट है। तो पूछा है कि लड़कों का कुल संख्या, तो लड़कों का कुल लंबाई 53 यूनिट है, तो यहां से हो जाएगा 53 इंटू 19 हो जाएगा, बटा लड़कियों की कुल संख्या 31 यूनिट जो है 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 3 एकम 3 3 3 का 9, यानी कि 93 यूनिट नीचे होगा। ऑप्शन सी जो है उसका सिर्फ और सिर्फ 93 होगा, तो ऑप्शन सी लगा सकते हैं। या मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19 3 57 का 7 कैरी 5 हो जाएगा, 19 5 95 और 95 में 5 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 1007/93 ऑप्शन सी ही है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा 1007/93 के जो है क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए आइए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि किसी कक्षा में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वेट जो है 68.5 किलोग्राम है। यदि 4 नए छात्र कक्षा में आ जाते हैं जिनका वजन 72.2 केजी, 70.8, 30.3 केजी, 66.7 केजी है, तो सभी छात्रों का औसत वजन 300 ग्राम से बढ़ जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। देखिए सवाल को लगाने का क्या तरीका है। सवाल में कहते हैं कि प्रारंभ में किसी एक निश्चित छात्र थे, हमको नहीं पता है कितने छात्र थे, हम मान लेते हैं कि वहां पे x विद्यार्थी थे और x विद्यार्थी का जो औसत वेट था वह कितना था 68.5 किलोग्राम था। पहले उस क्लास में जितने विद्यार्थी थे उन सभी विद्यार्थियों का जो औसत वजन था, एवरेज वेट जो था 68.5 किलोग्राम था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसमें 4 नए छात्र आ जाते हैं, कितने कितने किलो के, यहां पे आ जाते हैं 4 नए छात्र आ जाते हैं, कितने कितने किलो के, 72.2 केजी के, 70.8 केजी के, 70.3 केजी के और 66.7 केजी के। तो हम इन चारों का एक साथ एवरेज निकाल लेते हैं कि इन चारों विद्यार्थी का औसत वजन कितना था। तो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20 का 0, कैरी 2 होगा, 2 और 2 4, 6 2 8 10 का 0, कैरी 1, 7 1 8 7 15, 15 और 7 15 और 7 होता है 22, 22 और 6 26 और 2 28, 7 6 13, 13 और 7 20, 20 27 28, यानी कि 280 किलोग्राम था। चारों का वजन 4 से भाग देंगे, यानी कि इनका जो औसत वजन हो गया, इन चारों जो नए विद्यार्थी आए थे इनका औसत वेट हो जाएगा 70 किलोग्राम। ठीक है, फिर कहता है कि अगर ये चारों विद्यार्थी आ जाते हैं तो अब पूरे क्लास का जो औसत था वह 300 ग्राम से बढ़ जाता है। पहले 68.5 किलो था, अब 300 ग्राम बढ़ जाएगा, 68.800 ग्राम हो जाएगा, 68.800 ग्राम के जो सो बराबर होगा। अब हमको देखना है कि कितने पॉइंट से जो सो यह ज्यादा है और कितने पॉइंट से जो सो कम है औसत से, यही हमको निकालना होता है। तो अब देखेंगे यहां से 68.8 है, यहां पे 68.5 है, तो ऑटोमेटिक यह 0.3 केजी कम होगा, कितने पर, एक स्टूडेंट पर। तो एक्स स्टूडेंट पर माइनस जो होगा -3.3 केजी जो सो कम होते चला जाएगा, बराबर। यह जो है यह 70 किलो से कितना ज्यादा है, तो 70 में से क्या करते हैं हम 68.2 को घटा लेते हैं, तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 होगा, 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 होगा, यानी कि ये जो होंगे, ये जो लड़के होंगे इनकी जो औसत होगी 1.8 किलो जो है ज्यादा होगा, कितने पर, 4 स्टूडेंट पर ज्यादा होगा। क्योंकि एक स्टूडेंट पर 1.8 किलो है, सॉरी गलती घटा दिए क्या, यहाँ पे 68 सॉरी यहाँ पे मैंने गलती किया, 68 पॉइंट यहाँ से 8 हो जाएगा, 10 में से 8 को घटाएंगे तो 1.2, यानी कि 1.2 किलो ज्यादा होगा 4 स्टूडेंट पर, और ये दोनों बराबर होगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म कराएंगे, 3 से कैंसिल कराएंगे, 4 चौका 16, यानी कि प्रारंभ में वहां पे जो विद्यार्थियों की संख्या थी वह कितनी थी, 16 यूनिट वहां पे स्टूडेंट थे। ठीक है, आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके अगले टाइप के प्रश्न को सीखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जय हिंद।